Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In today's video we are going to discuss about difference between equity shares and preference shares. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं. हमने टाइप्स से कितने प्रेफरेंस शेयर्स के कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं मार्केट में कोई भी कंपनी. आज जो हम देखने जा रहे हैं वो डिफरेंस है किसके बीच में, इक्विटी शेयर्स के बीच में और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आता है, डिविडेंड. दैट मीन्स इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे किसको सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर दिया जाता है. सो डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर गिविंग टू इक्विटी शेयर्स. अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं, कोई कंपनी दोनों तरह के शेयर्स इशू कर रही है, इक्विटी भी कर रही है, प्रेफरेंस भी कर रही है, तो डिविडेंड यानी इंटरेस्ट किसको पहले पे करेगी, वो करेगी प्रेफरेंस शेयर्स को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी बेस पर सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाता है यानी डिविडेंड दिया जाता है. और अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो हमने ये तो कह दिया कि प्रेफरेंस शेयर्स को पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, तो इससे साफ पता चलता है इक्विटी शेयर्स को बाद में दिया जाएगा. डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स आफ्टर गिविंग टू प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स को इंटरेस्ट देने के बाद किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर्स को. सेकेंड इज फेस वैल्यू. द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हाई. जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू दैट मीन्स पर शेयर वैल्यू कितनी होती है, वो किसकी हाई होती है, प्रेफरेंस शेयर्स की हाई होती है. और जो इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू होती है जनरली लो होती है. अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू हाई की है तो इक्विटी शेयर्स की तो ऑटोमेटिकली लो होगी ना, तभी हम उसको हाई कर रहे हैं. तो प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू हाई होती है देन कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स. थर्ड इज रेट ऑफ रिटर्न और डिविडेंड. रेट ऑफ रिटर्न में भी फिक्स, यानी जितना भी हम इंटरेस्ट देते हैं, हमने कहा कि हम 9,000 इक्विटी शेयर्स या 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स के अंडर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 9%, 10% वो फिक्स होता है. ऐसा नहीं है मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, मार्केट प्राइस बढ़ गए, मार्केट प्राइस कम हो गए तो ये भी उस हिसाब से चेंज हो गया, ऐसा नहीं है. ये एक बार इशू करने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट होगा वो लाइफ टाइम क्या होगा, फिक्स्ड होगा. वेयरएज अगर हम इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड के बारे में बात करें तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करती है और शेयर होल्डर क्या करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ ये हमारे लिए सही रहेगा जो भी रेट आपने डिसाइड किया है. रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर. हर साल कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी चेंज होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद डिसाइड करते हैं. एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स. कौन अप्रूव करता है कि हाँ ये सही है, शेयर होल्डर्स. Fourth, voting right. No voting right. They get voting right when dividend is not paid for 2 or 3 years. यानी अगर हम वोटिंग राइट की बात करें तो इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता. अगर लेट सपोज कि इनको 3-4 साल से डिविडेंड नहीं दिया जा रहा, इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा, तो उसके लिए वो अपना रेज नहीं कर सकते, कि वो उसके लिए ये नहीं कह सकते कि आपने तो हमें इंटरेस्ट दिया ही नहीं, हमें इंटरेस्ट चाहिए, हमें इंटरेस्ट चाहिए, ऐसे करके वोटिंग राइट नहीं कलेक्ट कर सकते. जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है कि अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिला तो वोट कर सकते हैं कि हाँ हमें इंटरेस्ट चाहिए, तभी हम आगे फर्दर वर्क करेंगे, अदरवाइज नहीं. ऑल वोटिंग राइट आर हेल्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स. हर एक वोटिंग राइट किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास. प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता. और वोटिंग राइट किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास. फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कन्वर्टेबल. कौन कन्वर्ट कर सकता है दूसरे शेयर्स में, कौन कन्वर्ट कर सकता है दूसरे शेयर्स में. प्रेफरेंस शेयर्स में बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स जो भी होते हैं इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, बट इफ द टर्म्स ऑफ इशू इज प्रोवाइडेड. अगर हमने इशू के टाइम उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में बताया है, हमने अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया है कि हमारे जो शेयर्स हैं वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, देन हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में. अगर हमने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कन्वर्टेबल हैं या नहीं है, तो उसको क्या माना जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल, और वो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते. इसलिए हमें अगर हमें कन्वर्ट करना है अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में तो हमें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को ही इशू करना होगा. और वो अपने बोर्ड ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें बताना होगा कि हमारे जो शेयर्स हैं वो क्या हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. वेयर एज इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड. इक्विटी शेयर्स कभी भी कन्वर्ट ही नहीं किए जा सकते. आप अपने डॉक्यूमेंट में बताओ या ना बताओ, उसका कोई
मतलब चूज ही नहीं होता, उसमें कोई रूल ही नहीं होता कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 इज अट्रैक्शन, दे अट्रैक्ट कंटिन्यूस एंड कन्वर्सेशन इन्वेस्टर्स, यानी कंजर्वेशन इन्वेस्टर्स। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो रेगुलर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। सेकेंड इज, अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें, दे अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं बोल्ड और एडवेंचरस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को लेते हैं तो हमें अपना पैसा मिलना ही मिलना है फिक्स पीरियड में, क्योंकि वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। जबकि इक्विटी शेयर्स होते हैं जो, वो हमारा जो पैसा होता है वो एक बार इन्वेस्ट होने के बाद वो लाइफ टाइम कंपनी के अंदर ही रहता है। सो अगर जो इन्वेस्टर है वो इक्विटी शेयर्स इशू करता है यानी परचेज करता है, तो वो क्या हो, बोल्ड और एडवांटेजस, यानी वो एक एडवेंचर कर रहा है, क्योंकि उसका जो पैसा है वो हो भी सकता है कि वापस आए और नहीं भी हो सकता है उसको वापस मिले। और जबकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं उनको मिलना ही मिलना होता है पैसा वापस, तो उसे कहते हैं कंजर्वेशन इन्वेस्टर्स। आई होप अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स टाइम में पैसा वापस मिल जाता है, तो क्या हुए कंजर्वेशन इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनको वापस मिल रहा है फिक्स टाइम, पैसा उनका पक्का है कि मिलना ही मिलना है मेरा पैसा वापस। जबकि इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता, उनका पैसा हो भी सकता है वापस मिल जाए, नहीं भी हो सकता, तो एक तरह से एडवेंचर हो जाते हैं कि हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए रिस्की हो जाता है कह सकते हैं। 7th पॉइंट इज रिस्क इन्वॉल्व इन प्रेफरेंस शेयर्स रिलेटिवली लो। हमने कहा कि पैसा मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये पक्का होता है कि इक्विटी शेयर्स को पैसा देने से पहले हमें किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर्स को। तो रिस्क कंपेरेटिवली इक्विटी शेयर्स के लो होता है, किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर प्राइमरी रिस्क बियरर। हमने कहा कि पक्का है ही नहीं, क्योंकि हम पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा लास्ट में जाके बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर का, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए प्राइमरी सबसे पहला जो रिस्क बियरर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि उसका पैसा हो भी सकता है मिल सकता है नहीं भी। 8th एंड लास्ट पॉइंट इज रिफंड ऑफ कैपिटल, कैपिटल का वापस मिलना। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल। कोई भी कंपनी बंद होने के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर किसको पैसा पे करेगी, प्रेफरेंस शेयर्स को। सो रिफंड ऑफ कैपिटल किसको पहले मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को। वेयरएस इक्विटी शेयर्स की बात करें, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिफंड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड। प्रेफरेंस शेयर्स पेड हो गए होंगे तभी जाके हम इक्विटी शेयर्स को पे करेंगे। देन इनका जो रिफंड होता है कैपिटल का, वो प्रेफरेंस शेयर्स के बाद होता है। सो ये थे कुछ डिफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बारे में। और एक और पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो ओनर नहीं होते कंपनी के, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। सो ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट वीडियो इज ऑन शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, देन आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।